झेलना पड़ेगा मायावती जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुझे कितना दर्द झेलना पड़ेगा इंदिरा गांधी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तूने ही तो कहा था ना कि जाइए साहब, जो भी होगा हम देखेंगे, माफ करना रमा, मैं नहीं आ सकता हूँ। इस देश की बहन बेटियों की इज्जत की जब तक रखवाली नहीं कर लूंगा, इस देश की बहन बेटियों को जब तक सम्मान नहीं दिलवा दूंगा, इस देश की बहन बेटियों को साथियों को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक नहीं बनवा दूंगा। ऐ रमा, माफ करना, मैं तुझे मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। यही कह के बाबा साहब चिट्ठी भेज दिए और चिट्ठी रमाबाई की जब मिलती है तो सीने से लगा के रमाबाई ने कहा, जा साहब, इस देश के करोड़ों करोड़ बहन लोग जौने दिन एक कुर्बानी की समझ ही साहब, तो जौने दिन लोग बाबा साहब का नाम ले ही वही दिन रमाबाई को जरूर याद करेंगे साहब। यह कहते हुए माता रमाबाई इस दुनिया से चली गई आपकी बदौलत। तोरे लोगों ने एक बात बतावा, 10 रुपया अगर कोई पड़ोसी रिश्तेदार आ जाए तो 10 रुपया पैसा न रहे बिस्किट खातिर तो मांगल है ना, कभी पड़ोसी से मांगते हो ना। 10 रुपया जब पड़ोसी से मांगा लगे बहनी दे दे, कहीं 10 रुपया दे दे, बिस्कुट ले ले, कल समोग दे देते। और जब 10 रुपया शाम को भूल जाते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं देती, भूल जाती हैं, और सुबह वो पड़ोसी महिला आपके दरवाजे से गुजरती है तो आप क्या कहते हैं? आप ये नहीं कहते का बहनी कैसे हो, आपको तुरंत तो कर्जा 10 रुपया वाले याद आते, अरे बहनी काल माने रहे ना दे पाए, गलती हो गई हो, कहते हैं नहीं। आप सावधानी लोग हो, 10 रुपए का कर्ज लेने के लिए आपका माथा ठनकता है, आप चिंता से भरपूर हो जाते हो, लेकिन ये बाबा साहब का कर्जा दिया गया, इस कर्जे को कब तक उतार पाएंगे? आप उतार रहे हैं, उतार रहे हैं, उतारना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, उतारना चाहिए कि नहीं? उतारना चाहिए ना। बाबा साहब का क्या मिशन है? बाबा साहब का मिशन है हमारे बच्चे शिक्षित हो, है ना मिशन? आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा थोड़ा खाली रीले बनवाते हो, ईमानदारी से बतावा, पढ़ा था ना, वित्तीय रील बनवा पछवारे बसमास कोठी में सवेरे पूर्व भाग कर ना जान रहे से भाई, ये सपना है का? अरे देखो सपना, बहन मायावती एक घर में पैदा हुई, हमारे घर में भी पैदा हुई। जिस दिन इस देश में IAS, PCS इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता पैदा हो जाएंगे, उस दिन बाबा साहब का मिशन पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? आप संगठन में रहते हो, नहीं रहते हो, आप दूसरे के बहकावे में चले आते हो, आप एक दूसरे से नफरत करते हो, ये नहीं ये है संविधान, ये नहीं है। संविधान ने आपको कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, अधिकार जानो, पढ़ाई करो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहो, अपने मान सम्मान की रक्षा करने का काम करो, यही भारत का संविधान है। वादा कीजिए हम बाबा साहब के संविधान को जानने का काम करेंगे, करेंगे ना? करेंगे, हाथ उठाइए, करेंगे ना? हम फिर याद अगले साल बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार हमारे नीरज गुरु जी का आदेश आ रहा है, दुर्भाग्य हम लोगों का है, हम लोगों को बोलने के लिए टाइम ही कम मिल पाती है, नहीं तो हम लोग 2-4 घंटा कम से कम समाज को कुछ दिशा देके ही जाते हैं। बस आपसे निवेदन करूंगा, अब तक को पुनः मैं इस पूरे टीम को जिन्होंने इस आयोजन को करने का काम किया है, मित्रों निवेदन करूंगा, इस आयोजन को करना जरूरी है, जयंती मनाना जरूरी है, लेकिन जयंती के साथ साथ बाबा साहब का विचार जन जन तक जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। टाइम है जब यार हम बहुत टाइम लगाइए नीरज। देखिए सम्मानित साथियों, डॉक्टर साहब जी रिसर्च की हुई बातें और पढ़ी हुई बातें बेहतर तरीके से एक बार डॉक्टर साहब जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि मैंने ये नहीं लिखा कि सर समय बहुत कम है, अपना वक्तव्य समाप्त करिए। मैंने लिखा डॉक्टर साहब जी कुछ और प्रमुख बात कहकर अपना क्रांतिकारी वक्तव्य समाप्त करें सर।